Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fine, safe and healthy at home. I am your educator, myself Sengundar Sulakshna, and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see standard 12th, chapter number 2, fundamental concepts and terminologies. As you all know, we have already seen many parts of the chapter. So today we are here to see the part of the chapter. So students, as you all know, before starting any current topic, we are always seeing a short summarization of the previous video. So what we have seen on the previous video, that gives us a revision regarding the terms to understand in it a very clear manner. Rather than that, it gives a continuity of the today's topic. So what we have seen on the previous portion, प्रीवियसली हमने जो है PQLI के बारे में डिटेल में देखा, PQLI के एक्सपेक्ट्स के बारे में देखा, उसके व्यू पॉइंट्स को देखा, देन आफ्टर दैट उसको 3 तरीकों से कैसे बांटा जा सकता है उस टॉपिक के ऊपर डिटेल में देखा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक याद हो, अगर नहीं है तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम एक छोटा सा समराइजेशन देख लेंगे और इस समराइजेशन में आपके जो भी प्रॉब्लम्स या डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद अ शॉर्ट summarization of the topic that we have seen on the previous video. So what we have seen, so we have seen that PQLI's experts of PQLI के अंदर 10 टॉपिक कवर अप किया गया है। ये ऐसे 10 बेसिक नीड्स है जिसके बिना कोई भी इंसान जी नहीं सकता, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है फूड। सो फूड में हमें कितना कैलोरीज मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, उसका प्रपोर्शन देखा जाता है। सेकेंड है हेल्थ सर्विसेज। आपको पता है मेडिकल सर्विसेज के बिना हम बहुत लंबे समय तक जी नहीं सकते, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर भी काफी कुछ ध्यान दिया गया है। थर्ड है हाउसिंग। आपको पता है रोटी कपड़ा मकान बोला जाता है, ठीक है। तो थर्ड बेसिक नीड ही हमारा मकान होता है, तो मकान के बिना ये हो नहीं सकता। सो कितने लोगों के पास खुद का मकान है और एक मकान के अंदर कितने लोग रह रहे उसका एवरेज भी निकाला जाता है। फोर्थ है क्लोथिंग मतलब घर के साथ कपड़े भी, तो रोटी कपड़ा मकान ही हम बोलते हैं ना, तो कपड़ा और मकान तो साथ में ही आ जाता है। तो इवन हमें कपड़े किस हिसाब से मिलते हैं, हमें हमारी बेसिक नीड 2 जोड़ी तो चाहिए एक महीने के लिए, 10 दिन के लिए 2 जोड़ी मानते, तो उस हिसाब से मिलता है कि नहीं वो चीज भी देखा जाता है। फोर्थ आता है हमारा एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करते, प्राइमरी एजुकेशन मिला है कि सेकेंडरी एजुकेशन मिला है, टीवी है कि नहीं घर पे, थिएटर्स कितने हैं और कितने लोग जाते हैं, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसमें भी डिसाइड होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि काम कर करके जो इंसान थक जाता है वो एंटरटेन होने के लिए मूवी देखने जाता है, तो एंटरटेनमेंट भी तो लाइफ में जरूरी है, वरना उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है ऐसा कैसा हम मान सकते। फिर फिफ्थ आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो रोड्स, बाई रोड्स कितने जा सकते हैं, रेलवे का सर्विसेज कैसा है, फिर नेटवर्क इश्यूज कैसे हैं, कम्युनिकेशन के लिए ब्रॉडबैंड कैसे हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में भी, यानी एक दूसरे से हम बात कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के थ्रू, ये सारी चीजों के बारे में भी ध्यान दिया जाता है। सिक्स्थ है पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन। जैसे एक इंडिविजुअल होता है वो कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, सन एनर्जी तो अबेंडेंस में उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, बट अगर हम बात करें फ्यूल कितना करता है, उसको कोल की कितनी ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी कितना करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी तो ध्यान देना चाहिए ना। सो वो सारी चीज़ें भी इसमें गिना जाता है। नेक्स्ट आता है प्योर ड्रिंकिंग वाटर। सो प्योर ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध पानी भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना तो इंसान ज़्यादा दिन जी नहीं पाएगा। अगर उसी में उसको गंदा पानी मिलता हो तो उसकी बीमारियां लड़ेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी और उसकी लाइफ अच्छी नहीं होगी। तो उसकी लाइफ अच्छी होने के लिए साफ पानी की भी जरूरत रहती है, तो वो चीज को भी डिटेल में देखा जाता है। फिर आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी उसको मिनिमम कितने साल तक जीना चाहिए। अभी आप लोगों को पता है अभी करंटली 65 ईयर्स तक जीना चाहिए ऐसा माना जाता है, 65 to 68 माना जाता है, ठीक है। तो उस लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से वो जी रहा है कि नहीं, उसके इतना हेल्थ है कि नहीं, ये सारी चीजों के
बारे में भी ध्यान दिया जाता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट मतलब जो बच्चा जन्मता है उससे 1 साल के अंदर कितने बच्चे जल्दी मर जाते, क्यों मरते, उसके बारे में भी ध्यान दिया जाता है। एंड फाइनली अभी लास्ट जो है वो है ड्रेनेज फैसिलिटीज। आप लोगों को सबको पता है कि ड्रेनेज फैसिलिटीज होना भी तो बहुत जरूरी है। हम जो खाते हैं उसका डाइजेशन होकर बाहर निकलने के लिए हमारे पास ड्रेनेज फैसिलिटी होता है। आप विलेज सब ले लो, वहाँ पे कार कुआं होते थे तो वहाँ पे ये फैसिलिटीज नहीं होता था, उससे भी बीमारियां ज्यादा फैलती थी और प्रॉब्लम होता था। तो वो चीजों को भी PQLI में देखा जाता है। अब PQLI की इंडेक्स की बात करते हैं, ये तो एक्सपर्ट्स की बात की है। इंडेक्स की बात करें तो PQLI इंडेक्स के अंदर 3 चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंटली देखा जाता है। अब PQLI का मतलब क्या, अगर आप कोई भी कंट्री को ले लो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, इसका मतलब उनकी जो लाइफस्टाइल है लोगों की वो बढ़ रही है। बट नेशनल इनकम जैसे बढ़ता है और पर कैपिटा मतलब इनकम बढ़ता है, इसका मतलब उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया? तो नहीं, वो नहीं बढ़ा। लोगों को बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है कि नहीं, ये सबसे पहले देखा जाता है। अगर उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है तो ही वो कंट्री अच्छी तरीके से डेवलप होता है, ऐसा माना जाएगा। ऐसा मान लेते कंटिन्यूसली इंडिया के अंदर नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, बट लोग आज भी यहाँ गरीब है, इनको आज भी 3 टाइम खाना नहीं मिल पाता है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, तो क्या हमारा कंट्री डेवलप है ऐसा हम मान सकते? तो नहीं, हम नहीं मान सकते। तो हम कब मान सकते हैं? जब हमारी कंट्री के अंदर लोगों को सारे बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, उसके बाद ही हम वो चीज़ को PQLI डेवलप हुआ यानी इकोनॉमिक डेवलप हुआ ऐसा मान सकते हैं। इसका मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट जो है ये PQLI का कौन लाया? तो PQLI का कॉन्सेप्ट मोरिस करके एक इंसान ने ध्यान से देखा, उसको ऐसा लगा कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलप करना मतलब पैसों के लेवल पे कम डेवलप करना नहीं होता। पैसों के लेवल पर तो कोई भी डेवलप कर सकता है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं रखता। तो इंपॉर्टेंट क्या लगता है? गरीब लोग भी अगर साथ में ही इनकी लाइफस्टाइल अच्छे से सुधारते जाएंगे तो ही वो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ऐसा माना जा सकता है। इसलिए वो चीज़ को एनालाइज करने के लिए और वो चीज़ को ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए PQLI को हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में बताया है। तो PQLI को 3 सब टॉपिक्स में अगर बांटते हैं तो वो कौन सी टॉपिक है जिससे हमें वो इजीली समझ में आ सकता है। सो फर्स्ट है एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, सेकंड है लिटरेसी रेट, एंड थर्ड जो है लिटरेसी लेवल या रेट बोल सकते हैं, थर्ड है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको हम चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी बोलते हैं। अब एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या? हमारा टोटल पॉपुलेशन क्या है? 100%। अब 100% में से कितने लोग एजुकेटेड है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उसमें से जितने पढ़े लिखे हैं उतना अपना एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन माना जाता है। क्योंकि कोई भी कंट्री तब डेवलप हो सकता है जब उनके जो सिटीजन है ये पढ़े लिखे हो और अच्छी तरीके से जेन्यून और डिसिप्लिन हो तब। इसलिए हमें लिटरेसी रेट को इम्पोर्टेंस देते हुए यहाँ देखा जाता है। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जब भी एक बच्चा जन्मता है तुरंत ही वो बता दिया जाता है कि कितने साल तक जी सकता है उसके हेल्थ और वेल्थ के ऊपर, यानी उसकी शरीर और उसके जो हेल्थ है उस कंडीशन के ऊपर। अगर उस जो चीज़ हम डेफिसिट करते हैं उससे ज़्यादा भी अगर वो जीता है, इसका मतलब उस कंट्री का जो है मेडिकल सर्विसेज बहुत ही बेस्ट है, ये माना जाता है। नेक्स्ट आता है जो है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब जो आज बच्चा जन्मा है 0 से लेके 1 साल तक उसको जीना ही जीना है कंपलसरी। अगर वो 1 साल पहले मर जाता है तो क्यों मरता है उसकी हमें रेट निकालना है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मम्मी का दूध पीता है, उसकी मम्मी अगर प्रॉपरली उसका लाइफस्टाइल ना हो तो वो बच्चा मर सकता है। तो उसका लाइफस्टाइल प्रॉपर कब होगा? जब वो पुअर ना हो, उसको खाना पीना अच्छे से मिलता है। बट वो गरीब हो तो वो बच्चा ऑब्वियसली मरने वाला है, यानी कुपोषण के शिकार ऐसे बताते ना, तो उस तरीके से कुछ भी हो सकता है। इसलिए 1000 बच्चों में कितने नवजात शिशु मरे हैं इसका जो रेट निकाला जाता है उसको बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और जितना ये रेट गिरता जाता है उतना वो कंट्री जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी में डेवलप हो रहा है ऐसा माना जाता है। अब ये तीनों को जब हम प्लस करते हैं यानी एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन प्लस लिटरेसी लेवल प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो इक्वल टू PQLI माना जाता है। सो यहाँ तक का टॉपिक हमने डिटेल में देखा। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आप लोगों को सारा टॉपिक अच्छे से याद आ गया होगा और एक बार अच्छी तरीके से रिवीजन हो गया होगा। सो आज हम क्या देखेंगे? तो आज हम जो एक्सपर्ट्स और जो 3 टर्मिनोलॉजीज को डिटेल में हमने देखा उसके बारे में उसके रिलेटेड PQLI में ही काफ़ी कॉन्सेप्ट्स है
उस कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में देखेंगे, उसके रीजंस देखेंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखेंगे, उसको कंसिडर कैसे किया जाता है, एनालाइज कैसे किया जाता है, ये सारे टॉपिक को डिटेल में देखेंगे. सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इन द फर्दर वीडियो. So students, after seeing a short summarization of the previous portion, now we are here with the today's topic. What we are going to see today. So today we are going to see about the reasons for only 3 determinants. So as usual, I will go and read the topic one by one. We will see it and see the explanation of that portion. So I'm starting reading. So you all have to concentrate on your textbook. Number 1, dependable data for all these factor can be acquired for all the countries. So हम क्या कर सकते हैं, ये तीन ही चीज़ें क्यों, क्योंकि ये तीन चीज़ों की जो भी डेटाज है, जैसे कि एजुकेशन हो, फिर लिटरेसी रेट की एजुकेशन लिटरेसी रेट हो, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, कि उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, ये चार इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये चारों चीज़ें जो है हमें हर एक कंट्री का मिल सकता है. ऑल दिस 3 फैक्टर्स डिसाइड्स द रिजल्ट्स एंड नॉट इफेक्ट्स. तो यहाँ पे ये तीनों फैक्टर्स जो यूज़ किया जाता है, यानी जो तीनों डिटर्मिनेंट यूज़ किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के बारे में बताता है, बट इसके पीछे कितना एफर्ट्स लगा है, क्या लगा है, ये चीज़ों के बारे में नहीं बताता. जिससे कि हमारा जो करंट सिनेरियो, यानी अभी का जो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री है, ये दोनों कितने एफर्ट्स लगाते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें कुछ बताया नहीं जाता. सिर्फ रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट के बारे में ही बताता है. All these 3 factors are product based and hence fulfills the justifiable standards for परफॉर्मेंस कंपेरिजन. तो यहाँ पे ये जो तीनों फैक्टर्स है, ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट बेस में देखा जाता है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये तीनों स्टैंडर्ड का परफॉर्मेंस का अगर हम कंपेरिजन करते तो ये जस्टिफाइबल हो सकता है सभी के लिए. तो एक जस्टिफाइबल इंडिकेटर की तरह माना जा सकता है. ये 3 रीजंस थे. अब 3 रीजंस के बाद यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट तीनों डिटर्मिनेंट्स को एक्सप्लेन किया गया है, उसके बारे में हम देखेंगे. सो लेट अस मूव ऑन विद that in the further portion. Literacy, that is a very important measuring rod for physical quality life. Increase in literacy and education shows rise in the welfare of an individual. Human efficiency is a necessary aspect for national development. लिटरेसी की अगर हम बात करते तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेजरिंग रॉड की तरीके से जाना जाता है. PQLI के अंदर इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है. लिटरेसी और एजुकेशन दोनों ये बताता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर कैसे वेलफेयर देखा जा सकता है. ह्यूमन एफिशिएंसी के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं, ये जो एक्सपेक्ट्स है ये नेचुरल डेवलपमेंट के लिए देखा जाता है. क्यों? नेशनल को डेवलप करने के लिए हर एक कैंडिडेट को पढ़ा होना ज़रूरी माना जाता है. तो यहाँ पे एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट मेजरिंग रेट हर एक कंट्री के लिए माना जाता है. इसलिए ये PQLI में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर काम करता है. Life expectancy. Increase in life expectancy is a mirror of social environment and well-being. It is a reflection and the consequence of nutrition, medical care and environmental situation. अगर हम life expectancy की बात करते तो ये क्या करता है, एक आईना रखता है हमारे social environment का. कैसे ये आईना रखता है, और इवन हम ये कितने अच्छे हैं, हमारा वेलबींग क्या है उसके बारे में भी बताता है. इवन हमें कितना खाना मिलता है उसका रिफ्लेक्शन रखता है. मेडिकल सर्विसेज हमारा कहता है, एनवायरमेंटल सर्विसेज कैसा है ऐसा पता चलता है. कैसे पता चलता है उसका एक एग्जांपल देती हूँ. एक इंसान जीता कितना है, एक इंसान तभी अच्छा जी पाता है जब वो खुश हो, यानी कि उसकी मेंटल स्टेबिलिटी हो. खुश कब रह पाता है, जब उसकी सराउंडिंग अच्छा हो. उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट खाना, खाने के बगैर तो कोई नहीं जी सकता, तो परफेक्ट खाना न्यूट्रिशन उसको मिलता है, ये देखा जाता है. फोर्थ है मेडिकल. मेडिकल यानी उसको अगर कोई बीमार होता है अच्छी दवाई मिल जाती, मेडिकल सर्विसेज मिल जाती, तो वो अच्छे से खड़ा हो पाता है. अगर वो चीज़ उसको नहीं मिले तो वो कैसे खड़ा हो पा सकता है. सेकेंड, उसके अलावा एनवायरमेंटल सिचुएशन. एनवायरमेंटल सिचुएशन मतलब सराउंडिंग, जैसे मैंने बोला अच्छा कमाएगा, अच्छा सिचुएशन होगा, फैमिली बैकग्राउंड अच्छी हो जाएगी, तो ही वो अच्छा एक लंबे समय तक जी सकता है, वरना तो मेंटल डिप्रेशन की वजह से भी वो जल्दी मर सकता है. सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो ओवरऑल सारे फैक्टर्स का एक आईना हमारे सामने रखता है. नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट.
Infant mortality rate, it is a reflection of social status and welfare. It is an intricate reflection of availability of pure drinking water, environment of the house, status of woman and role of a mother. So infant mortality rate का मतलब क्या, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन देता है सोशल स्टेटस का और वेलफेयर का, यानी समाज में कैसी चीज़ें चल रही है और समाज में कल्याणकारी चीज़ें क्या चलती है, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ बताया जाता है. इवन ये एक रिफ्लेक्शन देता है, यानी एक प्रतिबिंब हमें देता है कि समाज में कैसी चीज़ें होना चाहिए. अब नवजात शिशु है, यानी जो जन्मा है और 1 साल का भी नहीं हुआ, आपको पता है वो पूरा का पूरा मम्मी के दूध के ऊपर डिपेंडेड रहता है. तो मम्मी का जो हेल्थ है वो उसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो प्योर ड्रिंकिंग वाटर उसको मिलता है कि नहीं, इवन उसका एनवायरनमेंट कैसा है, घर का वातावरण कैसा है, वहाँ पे औरत को क्या दर्जा दिया गया, उसकी माँ का रोल कैसा है. एक नवजात शिशु है, यानी जन्मा हुआ बच्चा है, उसकी माँ को रेस्ट लेना चाहिए, खाना अच्छा खाना चाहिए, तभी वो फीडिंग अच्छा दे सकती है, दूध अच्छा दे सकती है, तभी वो बच्चा जिएगा. अगर ये सारी सिनेरियो भी नहीं हुआ तो वो बच्चा जल्दी मर जाएगा कुपोषण के मारे. तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है, इसलिए इसको भी एक इम्पॉर्टेंट रोल के तरीके से माना जाता है. सो ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट, यानी रीजंस क्यों ये तीनों को लेना है. अब हम देखेंगे फॉर्मुलेशन. फॉर्मुलेशन मतलब किस तरीके से ये PQLI का इंडिकेटर बना है. सो लेट अस मूव ऑन विद दैट क्वेश्चन. Formulation of PQLI means Physical Quality of Life Index. Every indicator, literacy, life expectancy, infant mortality rate is given 100 weightage. तो यहाँ पे हर एक इंडिकेटर जो लिटरेसी है, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है या इन्फेंट मोटिलिटी रेट है, सबको 100 मार्क्स यानी 100 वेटेज दिया जाता है. हर एक पर्टिकुलरली लिटरेचर को 100, लाइफ को 100, इन्फेंट मोटिलिटी को 100, ऐसा हर एक इंडिकेटर को 100 वेटेज दिया गया है. Number 2, on the basis of performance of the determinant in that country is graded between 0 to 100. So उसके बाद उनका जो परफॉर्मेंस होता है, जैसे कि उस कंट्री के अंदर लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मोर्टेलिटी जो होता है, उस हिसाब से उसको 0 से लेके 100 के बीच में वेटेज दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल 70% है तो 70, 80 है तो 80, वैसा 100% के अंदर उसका परफॉर्मेंस के बेस ऊपर उसको रिजल्ट दिया जाता है. A total of these grades of 3 factors are summed up. इसके बाद ये तीनों जो फैक्टर्स है इनका जो है टोटल अप किया जाता है, मतलब एडिशन किया जाता है, मतलब 100 + 100 + 100 मतलब 300 का इनका सम अप होता है. बट यहाँ पे प्रॉपरली 300 एग्जाम्पल के लिए देती हूँ, उनका जो परफॉर्मेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल 80 एक का आया, एक का 90 आया, दूसरे का 100 आया, तो 190 + 80 कितना हुआ, तो 270. सो 270 का यहाँ पे डिफरेंस यानी टोटल एडिशन पे देखा जाएगा. द टोटल इज डिवाइडेड बाई 3 टू डिराइव एन एवरेज. अब ये जो आंसर आया, फॉर एग्जाम्पल 300 हमने देखा, वो टोटल 100 करेंगे तो 300, वही हमने 80, 90 और 100 का तो 270. अब ये 270 को डिवाइड बाई 3 किया जाएगा, डिवाइड बाई 3 किया जाएगा तो कितना आएगा, 90. तो ये 90 है, ये उसका एवरेज आंसर माना जाएगा. दिस डेटा सो डिराइव्ड इज आइडेंटिफाइड एज PQLI. ये जो डेटा डिराइव किया गया है, जो आंसर आपको मिला है, उसको PQLI बोला जाएगा. इन शॉर्ट एवरेज आंसर को ही PQLI माना जाएगा. सो ये हुए फॉर्मेशन, इस तरीके से PQLI निकाला जाता है. नाउ लेट अस सी द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स. ये जो आंसर है इसके ऊपर इसका क्या डेरिवेशंस आते हैं उसके बारे में देखते हैं. इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स. PQLI closer to 100 better is the performance of all 3 indices of PQLI of the country. अगर PQLI 100 के नज़दीक का नंबर है, 90 to 100 के बीच का कोई नंबर है, इसका मतलब ये तीनों इंडाइसेस जो है अच्छे से कंट्री के अंदर काम कर रहा है. PQLI to 0 bad in the performance of all the 3 indices of the PQLI of the country. PQLI अगर 0 के पास आ रहा है, यानी 0 to 10 के बीच में, इसका मतलब तीनों इंडाइसेस बहुत ही खराब तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है उस कंट्री के अंदर. PQLI इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 100. तो सारे नंबर्स अब 0 to 100 के बीच में हो तो PQLI भी हमेशा 0 से 100 के बीच में ही मिलता है. नॉट मोर देन 100 एंड नॉट लेस देन 0.
PQLI can be used to compare two states within the country or two different country. PQLI जो है दो states को compare करने के लिए use किया जा सकता है, या दो अलग दो states यानी country के अंदर के दो states, उसके अलावा दो अलग country को भी compare करने में help out करता है. For example, गुजरात और पंजाब को भी compare करवा सकता है, USA और चाइना को भी compare करवा सकता है. Higher the PQLI, more the economic development. Lower the PQLI, lesser is the economic development. ये दो पॉइंट को इसलिए साथ में पढ़ा, जितना ज़्यादा PQLI ज़्यादा बढ़ेगा यानी 90 के अप जितना जाता जाएगा उतना अच्छा उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ऐसा माना जा सकता है. वही अगर जितना PQLI घटता जाएगा उतना ही उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो कंट्री का कम है, ये माना जाएगा. यहाँ खत्म होते हैं इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स. तो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स. PQLI includes factors like literacy, life expectancy, which touches the standard of human life. अगर आप PQLI को देखो तो PQLI के अंदर क्या है, तो पढ़ाई है, लिटरेसी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इंसान कितना जीता है वो देखा जाता है. इवन ये सारी चीज़ें एक इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को छूता है, इसलिए इसको पॉजिटिव इंडिकेटर की तरह देखा जाता है. PQLI is better index with compared to the per capita income index. अगर आपने per capita index देखा था उसके बाद PQLI देख रहे हो तो आप खुद बताओ कौन सा बेटर है. तो PQLI क्यों? क्योंकि per capita income में सिर्फ और सिर्फ पैसे के रिलेटेड और कुछ चीज़ों के रिलेटेड देखा जाता है, बट PQLI में ओवरऑल इंसान की डेवलपमेंट की सारी चीज़ें देखा जाता है. PQLI as an indicator of economic development has lesser drawbacks as against national income and per capita income indicator. अगर आप PQLI को देखो तो PQLI को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कम ड्रॉबैक्स यानी लिमिटेशंस है ऐसा माना जाता है, जितना नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में लिमिटेशंस है यानी उतना PQLI में नहीं है ऐसा माना जाता है. With PQLI, comparisons can be made between two different countries, different groups or different states of the country. PQLI में comparison सिर्फ और सिर्फ दो अलग अलग कंट्रियों की नहीं बट अलग अलग दो कंट्रियों के ग्रुप्स के कर सकते हैं. इवन अलग अलग स्टेट, एक ही कंट्री का अलग अलग स्टेट्स का भी कर सकते हैं. We can create PQLI for urban rural area, फीमेल मेल एंड कंपैरिजन कैन बी डन. इवन हम PQLI सिर्फ और सिर्फ कंट्री के लिए नहीं बट अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में ऐसे दो अलग अलग एरिया का बना सकते हैं, मेल एंड फीमेल का बना सकते हैं और उनका भी कंपैरिजन कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स यहाँ तक का टॉपिक आज हम रखेंगे, फर्दर टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे. सो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक छोटा सा समराइजेशन देखेंगे आज के पोर्शन जो हमने कवर अप किया उसके ऊपर. सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन today. स्टूडेंट्स, आई होप दैट आज हमने जो टॉपिक देखा ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. सो आज हमने PQLI के बारे में डिटेल में देखा, PQLI के रीजंस कि क्यों हमें उसके अंदर तीन डिटर्मिनेंट्स ही लिया यानी तीन फैक्टर्स ही लिया है, उसके अलावा वो तीनों फैक्टर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बाद इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट्स यानी उसको किस तरीके से हमने कंसिडर किया, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कंसिडर किया जाता है, फॉर्मुलेशन ऑफ PQLI किस तरीके से बना है, उसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में आज के टॉपिक में देखा था. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक इन अ वेरी वेल मैनर. बट अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो और कोई टॉपिक पे आपको कोई डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. एज यूजुअल अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा समराइजेशन देखेंगे. ये समराइजेशन आपको हेल्प करेगा आगे के टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए और अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए. So students, now let us move on with a short summarization of the topic that we have seen. First topic है reasons of the PQLI's three determinants. PQLI में ये तीन determinants को ही लेने की रीजन क्या है. सबसे पहला रीजन, ये जो तीनों डिटर्मिनेट्स है ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में हमें बताता है यानी लिटरली लोगों का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ ये चीज के बारे में हमें बहुत ही क्लियरली बताता है. नेक्स्ट डिटर्मिनेट्स में हमने ये देखा PQLI के जो तीनों फैक्टर्स है ये जो है एफर्ट्स के बारे में नहीं देखता, लोगों ने कितना एफर्ट्स लगाया है वो चीज के बारे में ये ध्यान नहीं देता. तो ये ध्यान किसके बारे में देता, तो
ज्ञान ये सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के बारे में देता है, यानी इसके परफॉर्मेंस के बारे में देता है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस से मतलब है, बाकी कितना एफर्ट्स दिया गया है उससे कोई मतलब नहीं होता है, जो एक अच्छी बात माना जाता है। PQLI की अगर हम बात करते हैं, इसके 3 इंडिकेटर्स के, जो 3 इंडाइसिस है, ये तीनों, ये थर्ड पॉइंट है, ये तीनों इंडाइसिस जो है हर एक इंसान के क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में अच्छे से बताता है। उसके अलावा सारे कंट्री के अंदर इसके परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री इस पे ध्यान देता है, सारा कंट्री ये तीनों चीजें को लेके चलता है। तीनों का डेटा जो है हमें कभी भी कहीं भी कोई भी कंट्री से मिल सकता है, इसलिए PQLI में ये 3 डिटर्मिनेट्स को ही लिया गया। अब ये तीनों डिटर्मिनेट्स को समझाया गया। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते, हर एक इंसान या इंडिविजुअल की कल्याण कब होता है, वो अपना लाइफस्टाइल अच्छा कब बना सकता है, जब वो अच्छा पढ़ा लिखा और उसका लाइफ अच्छा हो। तो लिटरेसी रेट या एजुकेशन जो है एक इंसान को अपना वेलफेयर करने में हेल्प आउट करता है और उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छा होता हुआ नजर आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिटरेसी रेट को बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्जा दिया है। सेकेंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का मतलब एक इंसान कितना जीता है। अगर एक इंसान अच्छा जीता है, इसका मतलब क्या है, उसका सोशल एनवायरनमेंट और उसका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बारे में वो रिफ्लेक्शन देता है। उसका जो समाज है उसका बारे में एक आईना वो प्रोवाइड करता है। कैसा आईना, उसको कितना अच्छा खाना पीना मिल रहा है। सेकंड, उसको मेडिकल केयर कितना अच्छे से मिल रहा है। थर्ड वन, उसका सराउंडिंग कितना, क्योंकि भले अच्छा खाना पीना मिलता हो और अच्छा मेडिकल केयर मिलता हो, फिर भी दिमागी रूप से इंसान को खुश होना जरूरी है, उसके लिए एक अच्छा सराउंडिंग चाहिए। तो ये सारी चीजों के बारे में भी डिटेल में देखा जाता है, इसलिए सेकेंड हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को डिटेल में रखा है। थर्ड है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करते हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर एक औरत का दर्जा क्या है, उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या है, लोगों के बीच में एक सोशल स्टेटस औरत को क्या दिया जाता है, एक मदर का किरदार क्या है, ये सारी चीजों के ऊपर एक इम्पोर्टेंस दिया जाता है। देखो, एक नवजात शिशु है, यानी जो बच्चा पैदा हुआ है, वो 1 साल तक माँ के दूध के ऊपर ही जीता है, वो और कोई खाना खा नहीं सकता। उसके लिए उसकी मदर को हेल्दी होना पड़ेगा, उसको मदर को अच्छा एनवायरनमेंट मिलना पड़ेगा, उसकी मदर को एक अच्छा मदर का रोल प्ले करना पड़ेगा। तो एक स्टेटस, यानी एक औरत का स्टेटस क्या है उस घर के अंदर, उसका घर का एनवायरनमेंट क्या है, ये सारी चीजों को प्रेडिक्ट करता है, इसलिए उसको इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये रीजंस थे हमें इकोनॉमिक PQLI के इंडिकेटर्स के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड करने के लिए, 3 पॉइंट्स को इंक्लूड करने की। नेक्स्ट हमने देखा फॉर्मुलेशन ऑफ PQLI। फॉर्मुलेशन ऑफ PQLI की बात करते तो ये किस तरीके से बना। सबसे पहला पॉइंट, PQLI के अंदर हर एक टॉपिक को 100 पॉइंट दिया गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 100, फिर लिटरेसी रेट को 100, और जो है हमारा नेक्स्ट थर्ड जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसको भी 100 पॉइंट्स दिया गया है, वेटेज 100 का दिया गया है। सेकेंड, इनका जैसे परफॉर्मेंस होता है उस परफॉर्मेंस के हिसाब से इनको ग्रेड दिया जाता है 0 to 100 के बीच में। तो 0 to 100 के बीच में इनको हर साल एक ग्रेड दिया जाता है, नंबरिंग दिया जाता है 90, 80 इस तरीके से नंबरिंग। अभी नंबरिंग डायरेक्ट नहीं आता, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर से एनालाइज करके दिया जाता है। थर्ड, ये तीनों जो होते हैं जिनके जो भी ग्रेड आते हैं एवरी ईयर, उन तीनों को सम अप किया जाता है, यानी प्लस किया जाता है। फॉर एग्जांपल 80 लिटरेसी का आया, 90 लाइफ एक्सपेक्टेंसी का आया और 100 इसका आया, तो कितना हुआ 190 प्लस 80, तो 270 इनका टोटल देखा गया। तो 270 का टोटल अप कर दिया गया। अब फोर्थ पॉइंट, ये जो टोटल अप आपने किया यानी जो सम अप किया इसको डिवाइड बाय 3 कर दिया जाता है। तो 270, ये तीनों को प्लस करके 270 आए, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा 90। तो 90 मतलब ये तीनों इंडिकेटर ने 90% का जो है अपना वी कैन से दैट अपना एक अच्छा सा परफॉर्मेंस दिया, ये माना जाएगा। सो इस तरीके से इनके परफॉर्मेंस के ऊपर ये एवरेज जो निकलता है उस एवरेज को जो है PQLI माना जाता है। अब
जितना हाई रेट होगा PQLI का उतना अच्छा डेवलपमेंट माना जाएगा, जितना लो होगा उतना कम डेवलपमेंट माना जाएगा। ये परफॉर्मेंस यानी इसका फॉर्मुलेशन इस तरीके से हुआ, ऐसा माना जाएगा। इन शॉर्ट जो एवरेज निकलता है तीनों का उसको PQLI माना जाता है। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें कंसिडर करते हैं और इसको कैसे एनालाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल PQLI जो है 0 से लेके 100 के बीच में ही होगा, ये एक फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक, ये जो 0 से लेके 100 के बीच में होता है ये एक एवरेज होता है, इसलिए अगर PQLI जो है 100 तक पहुंचता है, 90 to 100 के बीच में देखा गया है, इसका मतलब सारे तीनों इंडिकेटर्स ने अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया ऐसा माना जाएगा। अगर PQLI जो है 0 to 10 के बीच में यानी 0 के क्लोजर है, इसका मतलब वहां पे तीनों इंडाइसिस का बैड परफॉर्मेंस है ये माना जाएगा और उनको डेवलप करने की कोशिश किया जाएगा। PQLI एवरेज ही देता है और सारी चीजों के बारे में कंसिडर करता है, बट यहाँ पे हमें एक कंट्री या एक से ज्यादा कंट्री या एक ही कंट्री के अंदर सेम जो स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट्स से डिफरेंट स्टेट्स को कंपैरिजन करने में बहुत ही इजीली पॉसिबल हो सकता है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? PQLI हमारे टॉपिक के लिए 2 कंट्रीज के भी हमें मिल सकते हैं, एक ही स्टेट के अलग अलग, एक ही कंट्री के अलग अलग स्टेट्स के भी मिल सकते हैं, तो कंपैरिजन यहाँ पे बहुत ही इजीली हो सकता है। अब नेक्स्ट सेम टॉपिक, जितना हायर PQLI होगा उतना अच्छे से इकोनॉमिक डेवलप हुआ ये माना जाएगा और जितना लोअर PQLI होगा उतना वो कम डेवलप है ये माना जाएगा। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स खत्म होता है। नेक्स्ट हमने देखा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करते तो इसके अंदर 6 पॉइंट्स इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसके अंदर लिटरेसी रेट और सेकंड इसके अंदर जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जाता है, जो कि एक इंसान का रियल लाइफ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग माना जाता है। इसका मतलब उसका ह्यूमन लाइफ का स्टैंडर्ड को यहाँ मेजर किया जाता है, जो सबसे अच्छी टॉपिक है ये माना जा सकता है। सेकेंड PQLI की अगर हम बात करते, यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंस ऐसे स्टैंडर्ड्स को दिए गए हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पे एक ही कंट्री के अलग अलग चीजों के बारे में हम यहाँ पे जो है कंपैरिजन कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्री के कर सकते हैं, सेम कंट्री के 2 स्टेट्स के कर सकते हैं या डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंट्री के भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे अर्बन और रूरल का भी कंपैरिजन किया जा सकता है। उसके अलावा मेल और फीमेल ऑफ एक कंट्री का जो है उनका भी हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। अब जितना PQLI जो बढ़ता है उतना लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, इसलिए अगर PQLI को देखे वो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम से एक अच्छा इंडिकेटर है ऐसा माना जाता है। PQLI के जो है नेशनल इनकम और जो पर कैपिटा इनकम का जो इंडिकेटर्स है उससे बहुत ही कम ड्रॉबैक्स यानी लिमिटेशंस देखा गया है, इसलिए इसको एक बेस्ट इंडिकेटर समझा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक का टॉपिक हमने आज डिटेल में देखा था। सो आई होप दैट आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। सो फर्दर टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। रदर देन दैट, अगर आप लोगों को ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो फिर से ये वीडियो देखना या नेक्स्ट वीडियो पे एक समराइजेशन हम देख लेंगे। नाउ आई होप दैट दिस वीडियो वॉज एन इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू। Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fine, safe and healthy at home. Until that, Jai Hind, Jai Bharat to everyone.